यही बनेगा, घिया तोरी फलाना। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज निशा हेयर। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार, जैसे कि मैंने पीला पहना है, जस्ट पूजा की है और पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं मंदिर की भी लगा दी है पूरी थाली, क्योंकि आज फास्ट है और आप लोगों को पता है कि मुझे मंदिर जाना होता है, ठीक है ना। तो बस मैं मंदिर ही जा रही हूँ। तो मंदिर जा रही थी तो सोचा व्लॉग अभी से स्टार्ट कर दें, क्यों ना सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। हालांकि बहुत सुबह नहीं है, बट 10:30 के अराउंड हो चुका है। पर मेरे को घर का काम ख़त्म करने के बाद इतना टाइम तो हो ही जाता है। तो जस्ट पूजा की है, अपनी थाली सजाई है, और अब बस मैं मंदिर जाकर आती हूँ। और अन्नों को बज रहा है फ़ोन, तो अन्नों को बज रहा था फ़ोन, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कट कर दिया। तो बस मंदिर जाती हूँ और पूजा करती हूँ, कथा करती हूँ। मैं अपनी थाली में क्या क्या लेके जाती हूँ, मेरे से कई लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ बैक कैमरे से। ये देख सकते हैं, ये हल्दी लेके जाती हूँ, चने की दाल, गुड़, एक कलावा छोटा सा, एक का सिक्का, माचिस, पैसे आपकी इच्छा है बट सिक्का होना चाहिए वो, ठीक है। और लोटा, लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल, ये तीनों होनी चाहिए। और दिए में हल्दी डली हुई होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे कि व्रत के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। अब मैं जाऊंगी मंदिर और वहां पे पाठ करते हैं। इसका व्लॉग मैं एक और बना भी चुकी हूँ और कोशिश करूंगी अभी जाके दोबारा से बना दूं। क्या होता है, सुबह सुबह आजकल सावन का टाइम चल रहा है ना, तो मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, टाइम ही नहीं मिल पाता। लोग अपने मतलब शिवलिंग पे, और मेरा क्या है, पास में ही शिवलिंग है और पास में ही केले की जड़ का पौधा लगता है, तो बिल्कुल हौस पहुंच हो जाती है। तो मतलब वीडियो बनाना अच्छा लगता है। लोगों को पता नहीं क्या लगे कि हमारी वीडियो क्यों बना रही है। अब ये तो मुझे पता है ना कि मैं व्लॉगर हूँ, उन्हें थोड़ी पता है। तो फिर कई लोग अजीब सी नज़र से देखते हैं, कई लोग तो पूछ भी लेते हैं कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर आपने मेरी पूजा वाली जो वीडियो है, पूजा वाली जो मेरा व्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। मैं उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मंदिर जाकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस पहुंच गए हैं मंदिर। आज मैं मंदिर अपने घर का बाहर से ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ये जो लेडीज से बृहस्पति देव जी की पूजा कर रही हैं, इनके हटते ही मैं बैठी हूँ, और मैं बैठ के अपने भगवान जी का जहाँ मुझे स्थान बनाना है वहाँ मैंने, आपने देखा ही है कि मैंने पहले स्थान को थोड़ा सा धोया है। उसके बाद हल्दी से मुझे साथिया बनाना है, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास मेरी बहन का खुद का भी कॉमेंट आया था कि प्लीज़ निशा ये वाली वीडियो दोबारा बनाओ, और भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी आया था कि प्लीज़ आप ना मंदिर वाली वीडियो दोबारा बनाएं, हमें अच्छे से और समझाएं। इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी है गाइस ये वाली वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साथिया बनाया, और फिर चारों पांचों तरफ मैंने चने की दाल और गुड़ रखा है। फिर मैंने विष्णु भगवान जी को यहाँ पे टीका लगाया। हर एक पत्ते पे कोशिश करती हूँ मैं टीका लगाऊं, नहीं तो हल्दी का छिड़काव कर देती हूँ सारे पत्तों पे, जिससे कि सब पत्तों पे लग जाए विष्णु भगवान जी को। और फिर मैंने दिए में डाली है हल्दी, क्योंकि जो भी कुछ होना चाहिए ना पीला ही होना चाहिए। फिर मैंने 1 रुपये का सिक्का रखा, उसके बाद में उसके ऊपर मैंने धूपबत्ती रखी। और ये कलावा मैं एज अ वस्त्र चढ़ाती हूँ, क्योंकि भगवान को वस्त्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ, धूपबत्ती जला रही हूँ। अगर आप धूपबत्ती नहीं भी लेके गए हो तो कोई बात नहीं, आप भगवान को प्यार से मनाएं तो वो प्यार से ज़रूर मान जाएंगे। तो ये देखा आपने, मेरी धूपबत्ती दिया अच्छे से जल गए हैं। सिक्के के ऊपर ही हमें धूपबत्ती को रखना होता है। अब मुझे पढ़नी है कथा। तो कथा पढ़ने से पहले हमें हाथ के अंदर खाली हाथ नहीं रखना होता, उसके अंदर हमें चने की दाल और गुड़ को रखना होता है। खाली हाथ हमें कथा नहीं पढ़नी। फिर मैंने अपने माथे पे पीला टीका लगाया और फिर मैं कथा करूँगी। तो आप देख सकते हैं जिस हाथ में मेरे कथा की किताब है, उसी हाथ में मेरे चने की दाल और गुड़ है किताब के नीचे। तो बस कथा बहुत लंबी थी, वो तो मैं पूरी नहीं दिखा पाई। कथा पूरी होते ही विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों की ही आरती पढ़नी होती है हमें। फिर हमें दिया धूप अच्छे से विष्णु भगवान जी को दिखाना होता है। और हमारी थाली में जैसे चने की दाल, हल्दी, गुड़, ये सब जो बचा होता है, ये हमें लोटे में डाल के जल के प्रवाहित करना होता है विष्णु भगवान जी को। और फिर उसके बाद सारे मंदिर में मत्था टेक कर अपने घर को वापस आ जाए। आ गई और टाइम हो गया है कुछ 11:30। अब आप समझ लो मुझे कितना टाइम लगा होगा। और अगर बच्चों को दिखाऊं, 11:30 हो रहे हैं और मैं मंदिर से भी होकर आगे काम भी कर लिया। बस ये जो मेरा बच्चों वाला रूम रह जाता है ना,
इधर ही मेरा झाड़ू वगैरह नहीं लग पाता। पोछा तो मैं आज के दिन लगाती नहीं और लगाना भी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। तो देखो बन्नी मेरा सो रहा है, हनी अभी सो के उठा है और इसके पापा उठ के नहा लिए हैं, वो अपना तैयार हो रहे हैं। लेकिन बस मंदिर से आई हूँ, अब एक कप चाय पीऊँगी बढ़िया सी, तब जाकर तृप्त आएगी। नहीं तो इस सर में ना मेरा दर्द होता रहता है। एक्चुअली एक लाइव में जाने से ना सर में बहुत दर्द होता है। मैं लाइव में जाती हूँ रात को तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है। और कैसी लगी आपको मेरी पूजा विधि सब कुछ प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ तक आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो विष्णु भगवान के नाम का एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए आगे, ताकि आप लोग मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन सको। तो चलिए मिलती रहूँगी थोड़ी देर के बाद, अभी बहुत सारा काम है। A few moments later. तो गाइस मैं आपको बहुत देर के बाद मिल रही हूँ और सच बताऊँ ना, आज जेठालाल देख रही थी मैं। वैसे मैं कभी टीवी नहीं देखती, लेकिन आज टीवी देखने बैठी तो बस देखती रह गई, क्योंकि जेठालाल के एक अच्छे नए एपिसोड आ रहे थे, तो बस वही देख रही थी मैं। और इतना ज़्यादा मतलब नींद का सा मन हो रहा है, अगर मैं सो गई ना तो बस सोती रह जाऊंगी, मुझे इतनी तेज़ों की नींद आ रही है। और मैं सोना नहीं चाहती, क्योंकि बन्नी भी अभी ट्यूशन चला गया है और सारा काम ना मतलब घर का बस क्या बताऊँ, बर्थ तो नाम का होता है, मतलब सारा दिन भी लगी रहे ना औरत तो भी कम है, पर ये घर का काम नहीं कभी ख़त्म हो सकता। और मौसम अच्छा हो रहा है, थैंक गॉड के मौसम अच्छा हो रहा है। धूप नहीं है, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, बट फोकस आई डोंट नो, फोकस नहीं कर रहा, बट धूप नहीं है, हल्की छाँव सी नहीं होती, वैसा उस तरीके का मौसम है, हल्की सी हवा आ रही है। और नहीं तो इस टाइम ना अगस्त में इतनी गंदी चिपचिप वाली गर्मी पड़ती थी, लेकिन थैंक गॉड जो इस साल नहीं पड़ रही है, वरना नहा कर आओ और टपटपाती रहती थी चिपचिपाहट पूरे मुंह से। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बड़ा मस्त मौसम हो रहा है। और पता नहीं क्या हो गया, ऑनलाइन ही देख रहे थे और पता नहीं ये रुक गया है नाटक। तो बस कभी कभी टीवी देखने बैठो ना तो पूरा दिन निकल जाता है। कभी कभी मैं जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह देखती हूँ, वैसे मैं बहुत कम देखती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं, तो आपको पता है क्राइम पेट्रोल में कभी कैसे सीन आ जाते हैं, कभी कैसे, तो मैं देखती नहीं हूँ। उससे अच्छा है अगर बच्चे मेरे जेठालाल देखना पसंद कर रहे हैं तो जेठालाल ही दिखा देती हूँ मैं तो उन्हें। और कार्टून वगैरह बन्नी, वैसे आजकल कौन इतना टीवी देखता है, सबके पास फ़ोन होते हैं, सब फ़ोन में ही लगे रहते हैं। एक तो इतनी गंदी बीमारी है ना फ़ोन में लगने की कि कोई हिसाब किताब नहीं है। और इतनी तेज भूख लग रही थी। एक तो हन्नी नहाया नहीं है, आज पूरा दिन हो गया, उसको दोपहर हो गई है, देख लो आप। अभी उसको डांट के मैंने चाय के लिए भेजा और देखो देखने आया कि मम्मी मेरी शिकायत कर रही है। गलत बात है, इधर तो। और इसको छोटा सा काम बोला कि बिस्किट रखे बेटा, रखिए, आज मुझे व्रत के चक्कर में आलकस आ रहा, पर इसे कुछ नहीं सुनना, इसे बस अपने मन की करनी है। इसे मन करता है तो अपने मन से कुछ ना कुछ नया करके दिखा देगा, मन नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं करके दिखाएगा। हद है। डांट के भेजा भी इसको चाय बनाने, सच बता रही हूँ, कभी कभी बच्चे बहुत दिमाग खराब कर देते हैं। तो वैसे बच्चों से कह के मैं थक गई, लेकिन हन्नी ने भी नहीं सुना, बन्नी ने भी नहीं सुना। फाइनली मुझे ही खड़ा होना पड़ा और मैंने ही टेबल को क्लीन आउट करा, क्योंकि कोई भी आता है वो डायरेक्टली इसी कमरे में आता है, क्योंकि यही कमरा बिल्कुल दरवाजे के पास पड़ता है, तो सभी इसी कमरे में आते हैं। और मैं कोशिश भी करती हूँ इसी रूम में लाऊं, क्योंकि जो दूसरा वाला रूम है उसमें AC नहीं है, इसी वाले रूम में AC लग रहा है, और आजकल गर्मी है तो सभी इसी वाले रूम में बैठ जाते हैं। फिर मैंने टेबल को क्लीन करने के बाद में देखा, बेडशीट को क्लीन किया है, उसके बाद में मैंने फिर झाड़ू लगा दिया। और झाड़ू का कूड़ा देख कर आप कह नहीं सकते कि मेरे घर में सुबह भी झाड़ू लगी है, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है, अगर ब्रेड खाए हैं तो ब्रेड यहीं फेंक दिए हैं, ब्रेड का पैकेट यहीं फेंक दिया है, बिस्किट खाए हैं तो बिस्किट का चूरा यहीं फेंका हुआ होगा, बिस्किट का पैकेट यहीं फेंका हुआ होगा। मतलब बचपन शायद इसी को ही कहते हैं। और मेरे घर का कूड़ा देख के सच में कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर में मॉर्निंग में झाड़ू भी लगी है। तो गाइस कर लिया है मैंने घर का काम और बनी आगे से। हेलो बनी, बना आप सो रहे थे सुबह, मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में। हाँ आप सो रहे थे, आप सो रहे थे बहुत गहरी नींद में। और अब ट्यूशन से आके कैसा लग रहा मेरे मुन्ना को? अच्छा लग रहा, पसीना आ गए। मम्मा ने झाड़ू लगाई थी ना, काम भी तो करना होता है यार, है ना। आपको ना सब पसंद करते हैं, हाँ सब बोलते हैं बन्नी सो क्यूट। हाँ पर बन्नी तो डंगर है डंगरा नहीं। और क्या, मम्मा को पारी दो। वेरी गुड। अब सबको जल्दी से प्लैंकिश दे दो। अरे वाह, जाओ जल्दी। चीज लेने जा रहे हो? चीज रहने दो, मैं आपके लिए ब्रेड मंगवा देती हूँ, ब्रेड पकोड़े वाला, चटनी के साथ खा लेना, पेटू पेटू भर जाएगी ट्यूशन से आके। चोकोबार, ठीक है जाओ चोकोबार लो।
बच्चों के साथ भी थोड़ा सा ऐसे हंस बोल के बातें कर लो ना, तो इनको भी लगता है कि हाँ, बच्चों की कमी महसूस नहीं लगती। और अभी देखो, अभी क्लीन आउट करा और अभी अपने ये रख दिए एयरफोन वगैरह। मतलब घर में कुछ संगवाया हुआ, कुछ सुधरा हुआ लग नहीं सकता भाई बच्चों के रहते। थक गई हूँ, शाम हो गई है। कट करती हूँ एक एप्पल और वो खाती हूँ। नहाने कोई असर नहीं है, मतलब इतनी गर्मी में जो बंदा ना नहा रहा हो उसकी क्या। जाऊंगा मैं अगले हफ्ते पक्का। A few moments later. उसके बाद फिर मैं सफाई करने के बाद में, सारा काम ख़त्म करने के बाद में घर की सब्ज़ी लेने चलेगी, क्योंकि सब्ज़ी भी लानी थी। अब आप देख सकते हैं, लगता है ऐसा है कि हम घर बैठे ही व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन नहीं, हम सारा कुछ बाहर भी जाते हैं, सब्ज़ी भी लाते हैं, सारा काम भी करते हैं और एडिट भी करते हैं, आप लोग तक अपनी वीडियो भी पहुँचाते हैं। उसके बाद भी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता तो किसको बुरा नहीं लगेगा, इसलिए बोलती हूँ व्लॉग देख लिया करें। तो मैंने घिया लिया और उन वाले भैया से मैं ये देखो, यहाँ पे मैं हरी मिर्ची लेने गई हूँ, क्योंकि मेरी जो हरी मिर्ची हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो बस यही लेकर मैं वापस आ रही हूँ। और देखो, सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कैसे आ रही हूँ मैं। यही बनेगा, घिया तोरी फलाना। तो गाइस बना लेते हैं अब शाम का खाना। जैसे कि मैं घिया लाई थी, तो घिये को तो मैंने सीटी लगाने रख दिया है अच्छे से भून भान के। अगर आपको रेसिपी देखनी है, वैसे घिया देखो सबको ही आता है, आसानी से बन भी जाता है, लेकिन अगर आपको मेरे तरीके की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी घिया बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि बनता तो एक तरीके का है, लेकिन अलग अलग हाथ का स्वाद होता है। उसके बाद मैं रोटियाँ बना रही हूँ। क्या है ना, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से देखो व्रत वाले दिन में आज पूरा बिजी रूटीन दिखा रही हूँ आज मैं आपको, कि व्रत वाले दिन भी मुझे चैन नहीं है। व्रत वाला दिन भी मेरा रोज की तरह जाता है। रोटी बनते के साथ ही फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने। एक्चुअली होता क्या है कि पहले मैं खाना नहीं बनाती, पहले मैं पूजा करती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, पहले मैं इन लोगों का खाना बना दूँ, पता नहीं बच्चे ना मांगने लग जाएं खाना, कब बच्चा कौन सा मांगने लग जाए पता नहीं होता। तो फिर मैंने पहले खाना बनाया इन लोगों का, फिर मैंने पूजा करी, फिर मैंने भगवान जी को भोग लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब काम ना जो होता है पूजा का, वो सिर्फ एक लाइन में होता है जब पूजा की बारी आती है, तो ठीक है ना। तो बस यही होता है, मेरा बिजी पूरा शेड्यूल ऐसे जाता है। उसके बाद मैंने भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद मैं आरती ले रही हूँ। तो चाय तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे एक बंदा लड्डू के साथ में जैसे पानी पी लेता है या कुछ पी लेता है, लेकिन मैं चाय ज़रूर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है। और चाय पीने से ना सारा हेडेक भी निकल जाता है, थकान उतर जाती है। मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है चाय, मैं चाय लवर हूँ, मुझे कितने भी पिला दो मैं बहुत अच्छे से पी लेती हूँ। फिर मेरे घी में थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो यहीं पर 2-4 सीटी लगा रही हूँ। सो गाइस, आ जाइए, प्रसाद खा लीजिए आप भी, जैसे भगवान का आशीर्वाद ले लिए वैसे ही फटाफट से विष्णु भगवान जी का प्रसाद भी खा लीजिए। और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, सुबह से नहीं आई थी ना यहाँ पे, अब आ गई हूँ। फास्ट हो या अदर डे, बिजी जाता है भाई, पूरा का पूरा बिजी जाता है। देख लिया, आज आपने व्रत में रह के पूरा दिन बिजी गया। वो तो शुक्र है मैंने दोपहर का खाना नहीं दिखाया, बहुत आज छोटा सा ही व्लॉग बनाया, क्योंकि आज फास्ट वाले दिन एक तो एनर्जी भी नहीं होती ना। फिर भी कोशिश करा फुल डे दिखा दूँ आज मैं फास्ट में क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। बेटो उधर करो, और बनो गेम खेल रहे हो तो जल्दी से मंदा कर लो, फटाफट से वॉल्यूम कम कर लो बेटे बेटे। तो बस अब मैं अपने भोग खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही है। पर मैंने सबसे पहले इन लोगों को बना दिया, और मैंने तो बना दिया था, लेकिन वो ये ना घी को गलने में थोड़ा सा शायद 4-5 सीटी की और कसर रह गई, तो इसलिए मैं 4-5 सीटी और लगा रही हूँ। हालांकि मैंने उसमें पहले भी 4-5 लगाई थी, लेकिन क्या करें, आजकल की सब्जी ऐसी हो रही है, घिया टिंडे तो मैं बनाती नहीं, घिया तोरी वगैरह जल्दी से गलती ही नहीं है। तो कैसा लगा आज का फुल डे व्रत वाले दिन का? अगर आपको इतना सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी ऐड को स्किप ना कीजिएगा, मेरी ऐड को स्किप ना कीजिए करें, मेरी ऐड को पूरा देख लिया करें, क्योंकि हम लोग ना बहुत मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट ना कुछ नहीं मिलता, जिसमें कि लोगों को ये लगता है कि हाय पता नहीं कहाँ से आ रहा है निशा के पास। सही बता रही हूँ मैं, तो कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, और व्लॉग में कर रही हूँ, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि दिखाते वो ये है कि हम इसका व्लॉग नहीं देखते, पर ये बात पक्की है वो मेरा व्लॉग देखते हैं। उन्हें ना मेरे घर की एक एक चीज़ के बारे में पता है। भाई वो कैसे पता है? क्योंकि मैं तो उनसे बहुत दूर रहती हूँ, है ना। खैर, मन कर रहा था आप लोगों से एक छोटी सी अपने घर की बात शेयर करने का, तो मैंने कर दी। आप भी तो मेरे अपने ही हो,
है ना, अपनों से कुछ राय ली जाए या कुछ बताया जाए तो गलत तो है नहीं, ठीक है ना। तो चलो मैं पी लेती हूँ चाय और लड्डू। और अन्नू ना आजकल लड्डू ला रहे हैं, काजू बादाम वाले, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू ला रहे हैं। तो ये लड्डू जो है ना मुझे इतने पसंद आते हैं, इतने औसम और देसी घी के। मतलब एक नॉर्मल लड्डू होते हैं जो पहले वाले सादे लड्डू आते थे, उनसे ये वाले ना मतलब पूरे दिन की एनर्जी फटाफट भर देते हैं मेरे अंदर। तो बस ये वाले लड्डू लाते हैं, अब मैं इन्हें खा लेती हूँ। अगर आपको तो सही व्लॉग पसंद आया तो मैं बार बार ही कह रही हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐड को स्किप ना कीजिए करें, कोशिश करें ज़्यादा ऐड नहीं देख सकते, एटलीस्ट 2 ऐड तो देख लिया करें। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, ताजगी के साथ में, खाते पीते व्लॉग के साथ में। आज का तो कुछ ऐसा गया कि आप भी समझ सकते हो। व्रत वाले दिन क्या है ना, थोड़ा बंदा थक के अपने मतलब हो जाता है डाउन। सुबह कुछ और रहता है लेकिन शाम होते होते ना डाउन हो जाता है। और आप मेरे वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, उससे पूरा देखा करें, ठीक है। और ऐड एटलीस्ट 2 देखा करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग। बाय, लव यू, जय माता दी, शब्बा खैर।